प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज सुबह आपका मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर के वचन को आज जो मैं आपको बताने वाला हूं और वो है सुसमाचार प्रचार के अंदर प्रार्थना का सहभागिता या प्रार्थना का सामर्थ्य। सुसमाचार प्रचार और प्रार्थना दोनों साथ में जाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि सुसमाचार की जो आग हमारे अंदर है उसको हर दिन हम प्रज्वलित करने पाए, और इसीलिए आज सुबह मैं आपको प्रभु के वचन के द्वारा उत्तेजन देना चाहता हूं। कोलोसे की पत्री उसका 4 अध्याय और 2 से 6 आयत, आप उसको आप जहां पर भी है आप उसको पढ़िए। और जिस बात को मैं आज सुबह बताना चाहता हूं कि ये कोलोसी के पत्र पौलुस जेल के अंदर लिखता है और कोलोसी की कलीसिया को ये उत्तेजन और उसकी प्रार्थना है और उसका एक इनकरेजमेंट है कि वे लोग प्रार्थना में लगे रहे। जो सुसमाचार का द्वार परमेश्वर ने उसके लिए खोला है उसके लिए वो निरंतर प्रार्थना करते रहे। और इसीलिए प्रियो, आज सुबह जो बात इस पैसेज के द्वारा मैं बताना चाहता हूं और वो है कि हमें ध्यान केंद्रित प्रार्थनाएं करनी होगी। ये हमारी जिम्मेवारी है। परमेश्वर हमें ध्यान केंद्रित प्रार्थना कराना चाहता है, और जब हम ध्यान केंद्रित प्रार्थना करने के लिए एक बात हमारे अंदर प्रभु डालता है और वो है समर्पण। ये समर्पण शब्द 10 बार इस नए करार में आता है, जो एक उत्साह को बताता है, जो एक आवेश को बताता है। और इसीलिए परमेश्वर चाहता कि मैं और आप और हमारे कलीसिया के सारे विश्वासी प्रार्थना ऐसी करे जो ध्यान केंद्रित हो। यानी कि परमेश्वर ने आपको जिस गांव में रखा है, जिस शहर में रखा है, जिस शहर के क्षेत्र में रखा है, तालुका में रखा है, वहां की जातियों के लिए प्रार्थना करें, नाम लेकर उनके लिए प्रार्थना करें। जब हम ध्यान केंद्रित प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और क्या करता है। दूसरी बात होती है और वो है खुले द्वार। परमेश्वर जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर द्वारों को खोलता है, हमारे दिल के द्वार को खोलता है, लोगों के घरों के द्वार को खोलता है। परमेश्वर गांव के द्वार को खोलता है। कई द्वार यदि बंद आपको लगते हैं तो आपको ज्यादा प्रार्थना करने की जरूरत है। आज मैं ये बात बताना चाहता हूं कि सुसमाचार के पीछे जब हम प्रार्थना करेंगे, द्वार परमेश्वर खोलेगा। और जब परमेश्वर द्वार खोलता है वो एक देवीय बात है, क्योंकि परमेश्वर ही द्वार खोल सकता है। और जब परमेश्वर द्वार खोलता है, हमारी जिम्मेवारी ये है परमेश्वर के वचन को बोलना, परमेश्वर के वचन को सुनाना। और इसलिए आज सुबह जब भी परमेश्वर हमें तक देता है, मौका देता है, हमारी जिम्मेवारी है कि हम वचन को बोलने वाले बने, सुसमाचार को प्रचार करने वाले बने। और इसलिए परमेश्वर आप जहां पर भी है, आपका कार्यस्थल आपके लिए मिशन फील्ड है, मिशन क्षेत्र है। और इसलिए आप नर्स हो या कारपेंटर हो या मजदूर हो या सेवक हो या कॉर्पोरेट लेवल में आप अच्छे पदवी परमेश्वर ने आपको दिया है। आपका क्षेत्र कोई भी हो, परमेश्वर ने आपको क्षेत्र या वो पदवी इसीलिए दिया है कि आप अपने समय को, वचन को लोगों को बताकर, सुसमाचार को लोगों को बोलकर आपके समय को इस्तेमाल कर सके और आपकी पदवी को आप इस्तेमाल कर सके। और इसीलिए प्रियो, मैं चाहता हूं कि आप जहां पर भी आपके मिशन क्षेत्र में परमेश्वर आपका इस्तेमाल करना चाहता है, और वो सुसमाचार के द्वारा। सुसमाचार यही है
कि आप यीशु के बारे में बताएं, यीशु ने क्या किया है उसके बारे में आप लोगों को बताएं। और इसीलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है, जब परमेश्वर द्वार को खोलता है, हमारी जिम्मेवारी हम प्रचार करें, हम सुसमाचार बताएं, और उसके बाद परमेश्वर चाहता है कि विशेष प्रार्थनाओं को हम करने वाले बने। जो जो परमेश्वर जिन लोगों के संपर्क हमें देता है, जिन गांव का संपर्क परमेश्वर हमारे लिए खोलता है, उसके लिए हम विशेष प्रार्थना करने वाले बने। पवित्र आत्मा जब फिलिप्पुस के ऊपर आई, पवित्र आत्मा उसको एक विशेष व्यक्ति के पास, खोजा के पास ले जाती है, और उस खोजा को यीशु मसीह के बारे में वो बताता है, और वहां पर उसका जीवन परिवर्तन होता है, यीशु को ग्रहण करता है और बपतिस्मा लेता है। और जब भी वो अपने देश में जाता है, वहां पर परमेश्वर उसके द्वारा उस देश का द्वार, दक्षिण अफ्रीका के द्वार परमेश्वर खोल देता है। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर आपको और मुझे इस्तेमाल करना चाहता है। पवित्र आत्मा की वाणी को हर समय सुनने वाले बने। कहां प्रभु पवित्र आत्मा हमें भेजना चाहता है, तैयार रहे, उस मीठी आवाज को सुने। और ऐसे घरों में प्रभु भेजना चाहता है जहां पर हम यीशु को हम प्रकट करने वाले बने, जहां पर उनके लिए हम आशीष का कारण बनने पाए। और इसके बाद प्रभु चाहता है कि हमारी जीवन शैली सुसमाचार के साथ साथ आनी चाहिए। परमेश्वर यीशु मसीह ने जो बात बताई, हम जगत के नमक है और जगत की ज्योति है। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप जहां पर हो, आप एक ज्योति के समान जीवन जीने वाले बने और नमक के समान स्वाद को देने वाले बने। और इसीलिए प्रियो, आज सुबह मैं चाहता हूं कि आप एक नमक के समान और एक ज्योति के समान जीवन को जीने पाए। और इसीलिए हमारी जीवन शैली ऐसे होने पाए कि कई लोग यीशु मसीह को हमारी जीवन शैली के द्वारा यीशु मसीह को जानने पाए, पहचानने पाए। और इसलिए आज सुबह परमेश्वर ने जब आपके लिए द्वार को खोल के रखा है, वो प्रार्थना का उत्तर है। प्रियो, कठिनाइयां होती है, समस्या आती है सेवकाई के अंदर, लेकिन परमेश्वर हमें सुसमाचार हर एक समय, हर एक जगह प्रचार करने के लिए आपको और मुझे पसंद किया है। और इसलिए आज सुबह आइए अपने आप को उस आग जो सुसमाचार के हमारे अंदर प्रभु ने डाला है, उसको हम बुझने न पाए, हम अपने आप को प्रज्वलित करते रहे। और इसीलिए आइए अपने आप को हम तैयार करें। आइए हम परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने आप को समर्पित करें। आंद्रिया यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक था, और वो सुसमाचार के लिए, यीशु के लिए उपलब्ध था। जब भी कुछ यीशु को चाहिए था, वो यीशु के लिए उपलब्ध करता था। और इसीलिए 5 रोटी 2 मछली का वो टिफिन बॉक्स ले जाने वाला आंद्रिया था। जब ग्रीक लोग यीशु के पास यीशु को मिलना चाहते थे, आंद्रिया और फिलिप्पुस ने उनको पहचान कराया। और प्रियो, आज सुबह मैं चाहता हूं आपका और मेरा जीवन उपलब्ध यीशु के लिए हो जाए, सुसमाचार के लिए हो जाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आज सुबह जो बातें हमने सीखा है, जो बातें हमने मनन किया है, मैं प्रार्थना करता सुसमाचार की आत्मा से हमें भर दीजिए। सुसमाचार के लिए हमें नमक का समान जीवन और ज्योति के समान जीवन जीने के लिए सहायता करें। प्रभु, आज जिन्होंने इस वचन को सुना है, सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर हर एक को हालेलुया आंद्रिया के समान उपलब्ध बनाइए। मेरी प्रार्थना है कि जिसके द्वारा आपका सुसमाचार हर एक मिशन क्षेत्र में पहुंचने पाए, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे।